तुम हो भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मॉर्निंग की बज रही है 6:30 और आज जल्दी से यानी आँख खुल गई थी। नहीं तो अभी इतने में ऐसा हो रहा था कि गर्मी की वजह से जल्दी उठना ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज उठ गई हूँ। तो फिर अभी मैं कर लूँगी पानी गर्म, क्योंकि 8 बजे के पहले हमारी कोई गार्डन में फ्रेंड्स आती नहीं है मेरी, तो इसके लिए मैं गार्डन भी उस टाइम पे तो नहीं जाती हूँ कि जल्दी से मैं निकल जाऊँ। लेकिन मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए और फिर उसके बाद में मेरे पास में बहुत सा टाइम था। तो फिर उस टाइम में मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि गर्म उठते से तो गर्म पानी पीती हूँ मैं, और चाय मैंने टोटली बंद कर दी है क्योंकि मेरा वेट अच्छा ही बढ़ते जा रहा है। सो बस इसी के लिए तो अभी गर्म पानी, तो ये तो मेरा डेली का ही है जो गर्म पानी वगैरह लेती हूँ मैं। वो तो मैं लेट भी उठ गई चाहे तो भी मैं जल्दी से जितना भी टाइम होता है उसमें मैनेज करके सब में पहले गर्म पानी ही लेती हूँ और फिर उसके बाद में अदर काम होते हैं मेरे। सो अभी मैं घर के काम भी कर लूँगी थोड़े बहुत। बच्चे सोए हुए थे और शर्मा जी नहीं थे आज, नहीं तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो फिर उसके बाद में शर्मा जी मुझे मिल ही जाते, क्योंकि मेरा जाने का टाइम और उनका आने का टाइम एक ही होता है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो जाने के पहले मैं कर लूँगी थोड़ी सी जो भी एक्स्ट्रा के काम होते, तो दोनों रूम में थोड़ा थोड़ा जो भी जितना भी काम था तो वो कर लिया है मैंने। और बच्चे टीवी देखते देखते हॉल में ही सो गए थे। तो ये बच्चों ने शेल्फ वगैरह बना ली थी, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। सो मैं अभी इसको सही सही तरीके से रखूँगी। और भी उसमें क्रिएटिविटी करते रहते हैं दोपहर में बच्चे, तो कुछ ना कुछ वो निकाल के रखा हुआ ही रहता है यहाँ पर। तो मैंने सही तरीके से यहाँ पर रख दिया और इसको क्लीन करके मैं फिर साइड में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के वजह से ऐसा होता है कि उनको भी कुछ ना कुछ करने देना ही पड़ता है। भावेश का तो ऐसा है, तो सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें उसकी इतनी होती है कि मैं रखते रखते हैरान हो जाती हूँ। लेकिन ठीक है, उसको भी कुछ ना कुछ करते रहता है तो वो भी बात अच्छी है, क्योंकि उसको मना नहीं कर सकते। तो मैं ये सब क्लीन करके रख दूँगी, बच्चे बच्चों का काम करेंगे और मैं मेरा काम करती हूँ। तो मैं ये सज्जे के ऊपर रख देती हूँ, जब भी उनको काम लगता है जो चीज़ें होती है तो वो निकाल के फिर उसके बाद में ऊपर, क्योंकि नीचे में जितना कम चीज़ें रहना मुझे अच्छी लगती है। तो बस वही मैं अभी क्लीन कर लूँगी। ये सब रख दिया है मैंने। अब दूसरे रूम में आ गई हूँ, बेडरूम में ये बेडरूम हो गया है क्लीन, वो बेडरूम में जा रही हूँ, क्लीन कर लूँगी उसको भी। थोड़ी सी खिड़कियाँ वगैरह क्लीन कर लूँगी। बेड तो अच्छा ही था, हम भी टीवी देखते देखते हॉल में ही सो गए थे। तो बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं, गेम वगैरह खेलते हैं रात में, तो बस उसमें ही टाइम हमारा निकल जाता है। जो जहाँ रहता है वहीं सो जाता है, ऐसा हो रहा है। सो अभी मैं ये सब अच्छे से ये करके रखूँगी। और मुझे ना मेरा ये टेडी अच्छा करना है, उसकी थोड़ा सा सिलाई वगैरह ख़राब हो गई है, उसको धोना भी है मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी कर लूँगी मैं। तो अभी मैं ना खिड़कियाँ वगैरह भी क्लीन कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी गार्डन। गार्डन में ना कोई आता ही नहीं है जल्दी, मैंने जैसे बताया आपको, इसके लिए मैं लेट जा रही हूँ। और जाने के बाद में भी यानी ऐसा समझिए थोड़ी बहुत जो भी हंसी मजाक करते करते हमारा काम होता है ना, बस वही होता है। तो अभी यानी अच्छा ही दिन निकल जाता है हम जब तक गार्डन जाते हैं। तो ये मैं जब भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो घर के सब काम निपटा के ही जाती हूँ मैं गार्डन, क्योंकि उधर से आने के बाद में फिर मुझे इजी होता है। अभी तो खुशी भावेश मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भावेश की स्कूल, खुशी की ट्यूशन रहती थी, तो मुझे मैं अकेली थी सब करने के लिए। तो मैं गार्डन आ गई हूँ। गार्डन आने के बाद में देखिए मेरी ना बातें, हमारी बातें, इंजॉयमेंट बहुत होता है गार्डन में। तो बस अभी वही कर रही हूँ। और आज हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेट करना है हमको। सो मैं जल्दी जल्दी से वर्क कर लूँगी और फिर उसके बाद में हम बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर मैं आ जाऊँगी घर पर। तो ये डेली का रूटीन है मेरा, जैसे कि मैं आज बता रही हूँ आपको, मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा डेली जो जब भी जैसे भी होता है, ये सेम टू सेम होता है मेरा, क्योंकि गार्डन में स्किप नहीं करती हूँ। एक आधी बार कुछ प्रॉब्लम आई तो ही मैं स्किप करती हूँ। सो मैं गार्डन से आ गई थी नहाने के बाद में, क्योंकि खुशी ऑलमोस्ट सब काम मैं आए तक तो झाड़ू वगैरह कर ही लेती है वो, बाकी के अदर काम मैं करके ही गई थी। तो अभी मैं बना लूँगी खाना बना लूँगी, मीन्स यानी सब्जी वगैरह का ही थोड़ा सा होता है। तो प्रिपरेशन मैंने पहले से ही करके रखा था, सोच के रखा था कि आज बनाऊँगी भिंडी और भरवा बैंगन बनाने वाली हूँ। सो बस उसकी ही तैयारियाँ चल रही है मेरी। और शर्मा जी और बच्चे थोड़ा दाल वगैरह खाने में थोड़े से हिचके ज़्यादा है, डेली की दाल सही नहीं लगती है। कभी दाल फ्राई या दाल चावल ऐसे
बनते हैं जब ही, नहीं तो फिर दाल सब्जी के साथ में आराम से खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझे तो दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो बस अभी मैं वही कर रही हूँ, बैंगन वगैरह बनाऊँगी, तो काट के वगैरह रख लिए थे। सो खुशी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हेल्प कर देती है, तो वो भी मेरे साथ साथ काम कर रही है। मैं अभी सब तैयारी कर लूँगी और फिर उसके बाद साग बना लूँगी। और मैंने मेरे खुद में एक हैबिट बना के रखी है, कि दिमाग में डाल के रखा है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हाथ के हाथ है ना, साथ के साथ जब हम काम करते हैं ना, जब धो के रखना, वॉश करके सही तरीके से रखना, वो करते रहती हूँ मैं। जब भी जैसे भी लगता है वैसे क्लीन करते रहती हूँ। सो बस अभी मेरा ना, मैं दोनों सब्जियाँ बना लूँगी और फिर उसके बाद में हम सो गाइज़, मुझे ना भावेश को लगा देना है मैदे का आटा, क्योंकि उसके लिए बनानी थी पपड़ियाँ। मैदे की पपड़ियाँ उसको अच्छी लगती है, सुवाली भी अच्छी लगती है, लेकिन खस्ते के जैसे जो बनती है वो उसको आज बना कर देना है। तो बहुत दिनों से वो पीछे लगा हुआ था, तो मैंने आज सोचा कि उसको लगा ही दूँ, क्योंकि उसने बोला कि मम्मी मैं दोपहर में आपको बेल दूँगा, फिर उसके बाद में मैं तल भी लूँगा, ऐसा बोला था उसने। और सच में उसने ही तला है, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, तो उसने वो सब करके रख लिया था। वो आपको मुझे शेयर करना रह गया है। तो मैं अभी इसमें अजवाइन और नमक डाल के सही तरीके से गूंद के रख दूँगी आटा, और फिर बच्चा उसको कर लेगा, बेल लेगा। यानी मैं भी करने लगूँगी, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, साथ के साथ करेंगे। लेकिन अभी आटा लगा रही हूँ मैं मैदे का। और खुशी मेरे साथ, जैसे कि मैंने बताया, अभी हेल्प कर रही है, क्योंकि आज ना नल आए थे मीठे पानी के। सो हमारे कपड़े उसमें वॉश होते रहते हैं दिन भर। जिस दिन नल आते हैं उस दिन पानी मीठा होता है, तो हम उसमें ही ज़्यादा कपड़े निकालते हैं। तो ये देखिए, मैंने आटा लगा लिया है और अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू मार लूँगी। सब्जियां मैंने चढ़ा दी है, उधर सब्जियां बने तक मेरा झाड़ू हो जाएगा, क्योंकि ना थोड़ा आटा वगैरह अपन छानते हैं तो उसका थोड़ा डस्ट वगैरह तो मुझे बिल्कुल पैरों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ा बहुत भी किचकिच नहीं सहन होता है। तो बस अभी मैं झाड़ू मार लूँगी और फिर उसके बाद में ना, भूख भी बहुत लग रही थी। सो भावेश आ गया था मेरे पास में कि मम्मा भूख लग रही है क्या, आज ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था। और उधर से वो बाहर से खा के आ जाता है, सवेरे जाता है जब नाश्ता करके आता है वो, क्योंकि उसका दोस्त और वो खा के आते। लेकिन फिर भी उसको आने के बाद भूख लग गई, तो आज थोड़ा सा मुझे लेट ही हो गया था काम करने में भी। हालांकि मैं जल्दी उठी थी, फिर भी मुझे लेट हो गया। तो ये देखिए आ रहा है, सब ढूंढ रहा है वो, बना है क्या, ऐसा चालू है उसका। तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, बैंगन की सब्ज़ी बन रही है मेरी। सो मैं अभी भावेश को बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा सा देखना मेरा होगी मैं डाल तुम हो भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। चलो डब्बे में तो भावेश है हमारा राम जी का दूत। सो ये भावेश की मस्ती तो आपको पता ही है, ये कॉमन ही है उसके लिए, बहुत परेशान करता है मुझे भी। तो अभी उसने तो ले लिया था उसके लिए वाटरमेलन, क्योंकि वो काट के रखा हुआ था। और अभी मैं मेरे खुद के लिए भी काट लूँगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का अभी खा लूँगी। और फिर उसके बाद में हम बनाएंगे फल के, क्योंकि सवेरे का टाइम है। अगर मैं अभी हेवी खा लेती थी तो फिर मुझे नहीं खाया जाता था। तो शर्मा जी आने को टाइम था, तो फिर मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन खा लिया, और फिर उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा काम पर लग गई थी। और फिर इधर भावेश बैठ गया खाकर कि मैं बेल देता हूँ मम्मी।
सो मैंने उसको बोला कि रुक जा बेटा अभी नहीं, और उसके पापा आने के लिए टाइम था, तो मैं उसको बता रही हूँ कि किस तरीके से बेलना है और कैसे बेलना है। सो देखिए इसका ना सच में बहुत ही बच्चा शैतान है मेरा, आप देख सकते हो उसको बहुत है। देखिए खा के देख रहा है कि उसमें नमक वगैरह ठीक है क्या, और ना बहुत ज़िद्दी करता है हर चीज़ के लिए। बड़ा हो रहा है लेकिन उसको क्या पता, भगवान ही जाने कब बड़ा होगा वो। ये देखिए मेरे साथ, और उसको ना यानी कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको, कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है कुकिंग का। सो मैंने उसने जो बेला था मैंने तोड़ दिया, तो उसके आप देख सकते हो हरकतें कैसी करता है। मुझे हंसी भी आती है, लेकिन बच्चा बहुत क्यूट है मेरा, बहुत मुझे काम बोले तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है मेरे घर में। सो अभी उसको बताऊँगी और फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी। यार मेरे भी तो फलके वगैरह बनाने थे, तो मैं उसको जल्दी जल्दी से बताऊँगी। तो देखिए उसको बिल्कुल सबूरी नहीं है, जैसे कि उसने खुद थाली पोंछ लिया और बेलना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने थोड़े बहुत बेल के बता दी उसको, और फिर मैं यहाँ से निकल गई। तो मेरे साथ में देखिए किस तरीके से ऐसे ही कुछ ना कुछ करते ही रहता है वो। और मैं आ गई हूँ किचन में, जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे बनाना है, क्योंकि शर्मा जी आने ही वाले थे। तो मैं जल्दी जल्दी से अभी इतने में पराठे बनाने लग गई हूँ मैं, क्योंकि फलकों में सेकना होता है। तो भैया ने 2-4 वीडियो जो मुझे भेजा था, तो इसके लिए मैंने ना फलके बनाना ही बंद कर दी। तो मैं अभी फलके रोटी बना लूँगी, यानी पराठे बना लूँगी, और फिर उसके बाद में हम खाएँगे खाना। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस सवेरे से काम करते करते टाइम नहीं मिला, और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि भाभी का ऑपरेशन हुआ है तो उनको देखने के लिए जाना है मुझे। सो बच्चे का भी बर्थडे है, मेरे भतीजे का, तो उसके लिए हम अभी केक भी लेकर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं था, मम्मी ने याद दिलाया मुझे। तो अब जा रही हूँ देखने के लिए, तो केक भी लेकर चल जाऊँगी। सो बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। सो चलिए अभी हम निकलते। खुशी हो गई है रेडी, और मेरे भी काम हो ही चुके हैं। आज दिन भर खुशी ने भी काम किया है मेरे साथ, वो बच्चा दिन भर काम किया है इसने। चलो मम्मी के यहाँ से आते आते हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि मार्केट जाना ही था। और फिर मम्मी के यहाँ गए तो मेरी फ्रेंड वगैरह मिल गई, तो उसके साथ बातें करने में मेरा वैसे भी टाइम निकल गया था, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था, और फिर हमको शाम हो गई। सो देखिए मैं आते आते फिर हम मार्केट चले गए, और मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी खुशी को, तो उसको थोड़ा बहुत जो भी लाना था, और मुझे भी थोड़े घर में जो चीज़ें लग रही थी वो मैं ले ली थी। और हमने शॉपिंग करने के बाद हम आ गए घर पर। तो हमको रात हो गई थी, अच्छी लेट हो गए थे हम आने के लिए। सो गाइज अभी बज गई है रात के 10। तो खाना उधर से आने के बाद, क्योंकि मम्मी के यहाँ मैंने खाना नहीं खाया, वो बारिश का मौसम हो रहा था और मुझे घर पर भी जल्दी आना था, थोड़ा सा मार्केट से सामान लेना था, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर मैं सीधा घर पर ही आई और खाना खा लिया है मैंने। खाना हो गया, अभी 10 बज गई है, चेंज वगैरह कर लिया है। सो अभी हम ब्लॉग एंड करेंगे, हम कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।